आम जनता के दिलों में मुख्तार क्या था, अंधा भी देख लिया है कल। हम तो हर चीज़ कोऑपरेट कर रहे थे, फिर गुस्सा क्यों? गुस्सा इस बात के लिए कि जिनको हम कहते हैं कि ये माफिया हैं, उनके लिए इतने लोग निकल के आ रहे हैं और ये टीवी वाले दिखा रहे हैं कि हमें आपने ब्रीफ किया था कि 27 तारीख को मुख्तार इज़ फिट, तो 28 को क्या हो गया? हम मौजूद हैं मोहम्मदाबाद के फाटक में, जहां अंसारी परिवार का घर है। और आज यहाँ पूरा जो घर है गमगीन है, क्योंकि मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी हैं, जो सांसद भी हैं। अफजाल साहब, आप लोगों ने लिखित रूप से आरोप लगाया, बार बार कहा, और आज भी आप ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की जो मौत है वो जहर देने से हुई है। देखिए, सच्चाई सर चढ़ के बोलती है। अब मुख्तार रहे नहीं, अब मुख्तार रहे नहीं, वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन घटना आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, दूसरे राज्यों में भी, देश के बहुत से हिस्सों में सब ये कह रहे हैं कि मुख्तार को जेल में जहर दे के मारा गया। क्योंकि जब कड़ियों को आपस में जोड़ के कोई भी न्यूट्रल आदमी देख रहा है तो ये बिल्कुल सिद्ध हो रहा है कि ऐसे हुआ। आप इतना तो कहते हो कि उनको हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी जान चली गई, लेकिन आप ही 26 तारीख को उनको बहुत ही ख़राब हालत में बांदा मेडिकल कॉलेज में 4 बजे भोर में भर्ती कराते हो, और उसी दिन 4 बजे शाम को बांदा मेडिकल कॉलेज का आईसीयू डॉक्टर जहां इसका इलाज किए, उसी दिन उसको लिख देते हैं कि मुख्तार अंसारी के सारे टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, वो मेडिकल फिट है। जबकि वो आदमी चल के खड़ा नहीं हो सकता, जा नहीं सकता, उसको व्हील चेयर पे बैठा के और जेल में डाल दिया जाता है। मीडिया के भाइयों को ब्रीफ किया जाता है कि मुख्तार इज़ फिट। अगर मुख्तार इज़ फिट, आप कहोगे कि मुख्तार की हत्या हुई है, आप जाओ न बांदा, पूछ लो इस सवाल को कि हमें आपने ब्रीफ किया था कि 27 तारीख को मुख्तार इज़ फिट, तो 28 को क्या हो गया और कैसे हो गया? अगर आप कहते हो कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो मेडिकल कॉलेज में एडमिट था, फिर फिट कैसे हुआ? दोनों चीज़ तो हो नहीं सकती। या तो फिट नहीं था, आप ज़बरदस्ती जेल में डाले, उसका इलाज न किया, तो आप अपने आप में उनका विरोधाभासी बयान ये साबित करता है। मुख्तार ने खुद अपने जीवन काल में उनको 19 को जहर दिया गया, उन्होंने लिख करके कंप्लेन करके और कोर्ट में डाल दिया। हमको भी जब खबर मिली उनके वकील के ज़रिए से, हमने जेल सुपरिटेंडेंट से टेलीफोन पे बात किया, उन्होंने हमसे भी एक्सेप्ट किया और कहा कि हम उनको 2 डॉक्टर बाहर से मंगाया है, हॉस्पिटल से इलाज शुरू करा दिया। लेकिन फिर 20 की बात है हमारी, उनकी 21, 22, 23, 24, 25 उसी तरह तड़पता रह गया उस जेल के अंदर वो। और सुपरिटेंडेंट साहब या उनके साजिश में जितने लोग, या वो जिसकी साजिश में होके उसको जहर के असर से मर जाने तक के लिए उसी जगह छोड़ देना चाहते थे, इलाज न हो। लेकिन 26 को जब समझ गए कि इसका डेड एंड हो जाएगा, तो 3 बजे भोर में आप टेलीग्राम भेजते हो मोहम्मदाबाद थाने को कि अफजाल अंसारी को सूचित किया जाए कि उनके भाई की हालत क्रिटिकल है, मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो गए हैं, जल्दी से वहाँ पहुँचे। और जब मैं जाके मिलता हूँ तो मुख्तार आईसीयू में भर्ती हैं, होश में आ चुके हैं। डॉक्टर आपका कहता है कि हम 3-4 दिन में इनको खड़ा करने लायक बना दूंगा, अभी बहुत वीक हैं। हम कहते हैं रिफ़र कर दीजिए लखनऊ किसी हॉस्पिटल में, हम इसका परिवारजन होने के नाते इसका खर्च वहन करने को तैयार हैं, लिख के दे दिया। आप कहते हो 4 दिन में हम इनको यहीं खड़ा कर देंगे। बात हुई थी आपसे उनकी?
मुख्तार ने हमसे जाते ही कहा कि भैया इस जहर का असर मेरे ऊपर इतना हो चुका है कि मेरा पेट देख लीजिए, मेरे ओंठ काल। हमने कहा तुम्हारा ओंठ काला है, तो उसने कहा कि हमारा ओंठ फूल भी गया है और काला भी है, और मुझे प्यास बहुत लग रही है और बेचैनी बहुत ज़्यादा है, मेरे शरीर में ताकत नहीं रह गई है, मैं अपने बेड पे बैठ नहीं सकता हूँ, जहर पूरी तरह असर कर गया है, इन लोगों से कहिए कि मुझे रिफ़र कर दें। उसके कहने पर ही हमने कहा कि रिफ़र कर दीजिए मेदांता या पीजीआई के लिए, खर्च हम वहन करेंगे। तब कहा उन्होंने हम 4 दिन में इनको ठीक कर लेंगे, खड़ा कर देंगे। माने ये अभी कह रहे हैं हम बैठ नहीं सकते, हम इनको बेड से खड़ा कर देंगे। और हमारे वापस लौटने के 2 घंटे के बाद मुख्तार अंसारी को फिट है करके वापस जेल में, और मीडिया के साथियों को कह दिया कि मुख्तार किसी वजह से चुनाव ना होने वाला है ना, तो इस वजह से बीमारी का नखड़ा कर रहा है। अगर नखड़ा है तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? उस समय अगर इसकी जांच हुई तो देखिएगा बॉडी में उसके जहर जब पूरी तरह असर कर गया है तो उस जहर का ही असर होगा, ये हार्ट अटैक हुआ होगा, क्योंकि उस चीज़ की जांच नहीं किया मेडिकल कॉलेज ने कि लीवर की जांच कर लें, आमाशय की जांच कर लें, पित्त की जांच कर लें, ना हड्डी का एक्सरे किया कि गिर गए थे तो टूटा तो नहीं है। वो फ्रैक्चर का इलाज कराने गए थे, वहाँ आईसीयू में भर्ती होता है फ्रैक्चर का मरीज़। अच्छा, जो पोस्टमार्टम हुआ उससे आप लोग कितना सहमत हैं? हम लोग अगर उससे सहमत होते तो लिख करके दिया है, डीएम को लिख करके दिया है, उसके मेल एड्रेस पे दिया है, रिसीव नहीं किया उन्होंने। उनके बेटे मुख्तार के बेटे वहाँ थे, उन्होंने लिख के दिया कि जो डॉक्टर पूरी तरह से उनका कंडक्ट संदेह के घेरे में है, उनसे उसी मेडिकल कॉलेज में आप कैसे भरोसा करते हैं कि कोई सही पोस्टमार्टम हो सकेगा। इनका पोस्टमार्टम मांग की गई कि अब तो मर गए, इनका पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों से करा दीजिए, नहीं माना गया, नहीं माना गया। और यही मेडिकल कॉलेज, जिस मेडिकल कॉलेज ने एक ही दिन में इतना खेला किया कि 26 तारीख को सुबह 4 बजे एडमिट किया, उसी मेडिकल कॉलेज ने उनको आईसीयू में रखा, और उसी मेडिकल कॉलेज से 4 बजे आईसीयू से निकाल करके और सीधे जेल में फिट हैं कह के भेज दिया। और उसी मेडिकल कॉलेज ने जब वो जेल से मरी हुई हालत में लाए गए तो उनको जिंदा अपने यहाँ दिखाना, एडमिट करके, और फिर दिखाना कि हम 2 घंटा इलाज भी कर लिए, और उनको मृत घोषित कर दिया। तो उनका कंडक्ट ये बात कर रहा था कि वो पूरी तरह से इस साजिश के शामिल हिस्सा हैं। तो इसका तो निष्पक्ष आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी जो सत्ता में बैठे हैं लोग, उनको याद करना चाहिए कि राजा कंस था जो मथुरा नरेश, उसको भी यही गरूर था कि हमारे राज्य में जो हमारा विरोधी होगा उसका सर कलम हो जाएगा, उसे मिट्टी में मिला देंगे और नहीं तो जेल में डाल देंगे। उसने अपने बाप को, जब उनके पिताश्री ने उसके गलत कार्यों और गलत नीतियों का विरोध किया तो अपने पिताश्री को भी जेल में डाल दिया, लेकिन अंतोगत्वा उसका अंत करने के लिए वो मुरलीधर वहीं अवतरित हुए, और कंस की सत्ता का भी पतन हुआ और कंस का भी पतन हो गया। तो ये कंस की तरह का जो अहंकार है इस सरकार में बैठे हुए लोगों का, इनका भी पतन होगा। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन जो कुछ सरकार के संरक्षण में हो रहा है, देश की जनता को डरा करके, धमका करके, विरोधियों के ऊपर अत्याचार करके, तो इनका भी अंत निश्चित है, इस सरकार का भी अंत होगा, देखिएगा। मिश्रा जो है प्रिजर्व रखा गया है, क्या लगता है अब उसकी जांच होने से कुछ सामने आ सकता है? आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, आगे आप लोगों का क्या एक्शन होगा? पूरी तरह संतुष्ट हैं। सरकार का पतन, जांच पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, एमपी एमएलए कोर्ट में, हर जगह न्याय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मुख्तार का खून इस तरह रायगा नहीं जाएगा। मुख्तार ने कुर्बानी दे करके
सबके लिए एक शिक्षा दी है। अगर भगत सिंह नतमस्तक हो गया होता जालिम सरकार के सामने तो देश आज़ाद नहीं हुआ होता। उसने अपना बलिदान दे करके और नौजवानों को एक शिक्षा दी कि सरकार के पतन के लिए संघर्ष करना है। उस तरह मुख्तार ने भी इन जालिमों के सामने घुटना नहीं टेका। अगर वो उनके सामने झुक जाते तो हो सकता है जैसे बहुत से लोग वॉशिंग मशीन में धो के साफ कर दिए जाते हैं, उनके भी सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते। लेकिन मुख्तार अंसारी जुल्म से लड़ना स्वीकार किए, जुल्म के सामने झुकना नहीं स्वीकार किए। तो इसलिए उनकी कुर्बानी देखिएगा रंग लाएगी। लोगों ने दिलों में ठान लिया है और उसके इंसाफ दिलाने के लिए हर लड़ाई लड़ी जाएगी। जहर का मामला ऐसा है, इसका सबूत ये है आज टेक्नोलॉजी और साइंस इतना आगे है कि 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल बाद भी मुख्तार अंसारी का एक बाल और एक नाखून भी वो काफ़ी है। ये बात अगर जांच के दायरे में आएगी तो उससे जांच से ये सिद्ध हो जाएगा कि इसकी मौत जहर से हुई है या अपनी स्वाभाविक मौत हुई है। जनाजे के दौरान मुख्तार अंसारी की लाश दफन की गई है मिट्टी में और बहुत एहतियात से इस इंतज़ाम से दफन की गई है कि 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल जब भी खोली जाएगी उसमें सब कुछ सलामत मिलेगा उस जांच के कार्रवाई को सहयोग करने के लिए। तरीके से दफन किया गया है। बस जैसे मिट्टी में दफन किया गया है, लेकिन इस तरह से दफन किया गया है, मिट्टी में ही इस तरह से दफन किया गया है कि जब चाहेंगे खुल जाएगी कब्र और उनकी बॉडी वहाँ मिलेगी और उसका जो हिस्सा जांच में सहयोग कर सकेगा उसको जांच अधिकारी ले लेंगे और सिद्ध हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब फिर से कब्र खुलेगी। सत्ता का पतन होगा और जब इस सत्ता का पतन होगा तो सच्चाई जानने के लिए जांच बैठेगी और जांच बैठेगी तो कब्र खोल करके भी इंसाफ पाने के लिए जांच होगी। जनाजे के दौरान आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से बहस भी हुई। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन वालों से जाके पूछिए कि जो मरमाहत है, जो अपने परिवार की अपने भाई की लाश को सुपुर्द खाक कर रहा है, उसे कब्र में लेटा रहा है, उससे आप कहते हैं कि उस कब्र में मिट्टी डालने के लिए तुमने परमिशन नहीं ली है। अब हिंदुस्तान के किस कानून में किस संविधान में लिखा है, हम कोशिश करेंगे कि हम पढ़ें। हम गलत होंगे तो हम सुधार कर लेंगे और गुस्सा करने वाले लोग अगर गलत होंगे तो वो खुद सुधार कर लेंगे। नदर साहब, एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि आने वाला दिन चुनाव का है, आप भी चुनाव के मैदान में हैं, और क्या लगता है आपको कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्वांचल के सीटों के समीकरण बदल जाएंगे? अब ये सब हमसे इसको चुनाव पे वो लोग सब अपना हर चीज़ को चुनाव में भजाने की वो लोग कोशिश करते हैं। हम इसे चुनाव का मुद्दा नहीं मानते, सरकार की नाकामी मानते हैं। तो भाजपा के अध्यक्ष भी कहते हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे, वो सरकार में शामिल हैं, इसमें मंत्री हैं। भाई सुभाषपा के अध्यक्ष आज भाजपा में शामिल हैं, एनडीए में शामिल हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहे हैं और फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे हैं। राजनीति के प्लेटफॉर्म पर अपनी पार्टी के हित को दृष्टि में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। एक समय था जब हम लोग भी पार्टी बनाए थे कौमी एकता दल, तो सुभाषपा के अध्यक्ष हमारे साथ थे। हम दोनों ने मिलकर लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव लड़ा है। तो अगर मुख्तार के बारे में उन्होंने ये कहा है तो जो जिसके पास नज़दीक जिसके रहा है उसका दिल थोड़ी काला हो गया है, वो उसकी असलियत जानता है। मुख्तार अंसारी 18.5 साल से जेल में हैं और 18.5 साल से उनके ऊपर जेल में रहने के दौरान झूठे आरोप लगा के 50 मुकदमे लिखे गए हैं और उनको टेलर बना दिया गया है आपके जैसे चैनल के लोगों ने। माफिया माफिया माफिया, कोई माफिया और कोई बड़ा भारी सूरमा भी
उसकी अंत्येष्टि में भी चले जाइएगा कभी। औकात उसी दिन नापी जाती है कि उसकी क्या औकात थी। आम जनता के दिलों में मुख्तार क्या था, अंधा भी देख लिया है। कल न देख सका है तो अपना इलाज कराए। समझ रहे हैं, अंधा भी देख चुका है। क्योंकि जो लोग आए थे उनके क्या जज्बात थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके सारे तरीक़ों से 20-20 किलोमीटर पैदल चल के लोग आए। 3 दिनों से सारी बाधाएं खड़ी की गईं। इंसानों का समुंदर था यहाँ, सर ही सर दिखाई दे रहे थे। हम लोग खुद परेशान थे कोई हादसा न हो जाए। हम लोग पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे थे प्रशासन को कि जिस तरह से सुकून के साथ ये गुज़र जाए। ये मुख्तार की मोहब्बत में आए हुए लोग हैं, कोई हादसा न यहाँ हो जाए। तो ऐसे मौक़ों में कभी उम्मीद हम नहीं कर सकते थे। हम भी जनप्रतिनिधि हैं, मेरा भी प्रोटोकॉल है। मैं यहाँ का संसद सदस्य हूँ। कितना संवेदनशील विषय है कि मेरे भाई की लाश कब्र में लेटी हुई है और उस पर मट्टी न डाली जाए, इसके लिए हमने परमिशन नहीं लिया है। जाने दीजिए, किसी वजह से गुस्सा था उनका, उस गुस्से का उन्होंने मुजाहरा किया। उनके गुस्से को हमने ही नहीं, हिंदुस्तान ने देख लिया। ये वीडियो वायरल हो रहा। मैंने उनकी शान में क्या गुस्ताखी की है ये भी हिंदुस्तान ने देख लिया। और उन्होंने भी, उनका प्रोटोकॉल था। उन्होंने खुद बताया कि मैं डीएम हूँ, मैं आरओ हूँ, 144 लगाई हूँ, आचार संहिता लागू है। आरोप भी लगाया कि आपने परमिशन नहीं ली है। हमने क्या कहा? हमने यही कहा है कि ये मेरा अपनी लाश को दफन करने, उसकी नमाज जनाजा अदा करने या उसकी मिट्टी देने के लिए परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में दफ़ा 44 वहाँ नहीं स्टैंड करेगा। और उन्होंने धमकी दिया कि हम इस कार्रवाई करेंगे, एक एक के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। हमने कह दिया कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी तो देने के लिए लोग जो आए हैं वो देंगे। वो दूर दूर से आए थे, आप भी बहुत दूर से आए थे। आपने देखा होगा तो आप बताइए, क्या वो कस्बे के ही लोग थे? कौन सी ज़ात और कौन सी कौम के लोग थे? क्या वहाँ सिर्फ मुसलमान थे? कई जगह हम लोगों ने जाकर देखा, मगर जिस तरीके से यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा था और ख़ुद आपने भी कंट्रोल करने के लिए खुद माइक संभाला था, और उसके बाद वो लोग पीछे गए। वो लोग, हम लोग देख रहे थे इस चीज़ को। और उस समय तक मेरा रोल क्या था? एसपी ने मुझे माइक दिया, मैंने अपील नहीं किया। बिल्कुल अपील किया, हम लोग तो कह ही रहे हैं, आप लोग पीछे नहीं किया। हम तो हर चीज़ कोऑपरेट कर रहे थे। फिर गुस्सा क्यों? गुस्सा इस बात के लिए कि जिनको हम कहते हैं कि ये माफिया हैं, उनके लिए इतने लोग निकल के आ रहे हैं और ये टीवी वाले दिखा रहे हैं। तो जो हम एक माहौल बनाए हुए हैं वो माहौल मिट्टी में मिल रहा है। कल तो मिट्टी थी, आज सुबह से जाओ घूमो, देखो क्या है। सुबह से अभी तक आज कितने लोगों ने मिट्टी दी है जाके, सुबह से दे रहे हैं लोग। किसी के प्रति किसी की आस्था को ऐसे थोड़ी आप आंक सकते हैं भाई। जबरदस्ती कहानी बना दीजिए। दबदबे की वजह से मट्टी देने नहीं आएगा आदमी। अब तो द एंड हो गया। अब मट्टी देने जिसके लिए दिल रो रहा उसके लिए आएगा आदमी। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे शामिल नहीं हो पाए इसमें, यहाँ पर पूरे जनाजे में। क्या लगता है 40वें में आप लोग कोशिश कर रहे हैं? की गई, हाई कोर्ट में डाला गया था, जज साहब कोर्ट पे नहीं बैठे किसी वजह से। आगे कोशिश होगी, उनकी रेगुलर बेल कराना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी हो। तो सांसद अफजल अंसारी थे मुख्तार अंसारी के बड़े भाई। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की साजिशन हत्या हुई है और आज नहीं तो कल ये सच सामने आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कब्र में भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि आज से अगर 20 साल बाद भी कब्र खोदी जाए तो उससे सच बाहर आए। तो फिलहाल ये पूरा परिवार अब ये चाहता है कि जो सच है वो दुनिया के सामने आ सके और इसके लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी।
वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, मोहम्मदाबाद।